सिविल लाइन जॉन नगर निगम हेरिटेज कमजोर, लाचार और पंगु क्यों? आवासीय भूखंड E1C स्कीम कमर्शियल विशाल अवैध शोरूम निर्माणाधीन और निगम निष्क्रिय, आखिर क्यों? सिविल लाइन जॉन नगर निगम हेरिटेज उपायुक्त लापरवाह, उदासीन और निष्क्रिय क्यों? E1C स्कीम पर करोड़ों का शोरूम निर्माणाधीन और राजस्व वसूली 1 कौड़ी भी नहीं, आखिर क्यों? प्राइम लोकेशन रिहायशी इलाका और हेरिटेज निगम सिविल लाइन जॉन की आज तक कार्रवाई शून्य, आखिर क्यों? हेरिटेज आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल का दौरा औपचारिक, या सुधरेगा सिविल लाइन जॉन का बिगड़ा हुआ रवैया? इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं सिविल लाइन जॉन नगर निगम हेरिटेज में, जहां पर अवैध बहुमंजिला इमारतों के साथ साथ भव्य विशाल शोरूम निर्माणाधीन है, लेकिन सिविल लाइन जॉन उपायुक्त सहित निर्माण शाखा निष्क्रिय है, पंगु है और बिना किसी परवाह के लगातार वसूली गैंग बनी हुई है, या हम यूं कह सकते हैं कि ऊपर से भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। आवासीय भूखंड E1C स्कीम कमर्शियल विशाल अवैध शोरूम प्राइम लोकेशन पर निर्माणाधीन है, लेकिन आज तक सिविल लाइन जॉन नगर निगम हेरिटेज ने वहां पर किसी भी तरह का कोई सिंगल नोटिस भी जारी नहीं किया है। आखिर क्यों? क्या वजह है कि लगातार मिलीभगत और सांठगांठ करके राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं उपायुक्त गण, जो कि जोनों में बैठते हैं, जॉन में उनकी चलती है और इसी के आधार पर अपने पूरे स्टाफ को अपने वश में करके लगातार बनती हुई निर्माणाधीन इमारतों से, लगातार बनते हुए अवैध कॉम्प्लेक्स से, लगातार बनते हुए अवैध शोरूम से वसूली गैंग वसूली करती है। निगम का खजाना खाली रहता है, लेकिन उनकी जेबों के अलावा उनके खजाने कुबेर में बदल जाते हैं। आखिर किस तरह से शासन प्रशासन काम कर रहा है कि उसे ये पता नहीं है कि अतिक्रमण हो रहे हैं सरकारी भूमियों पर, और इसी के साथ साथ अवैध निर्माणों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। आप सिविल लाइन में एक दौरा करिए, जहां JDA के किसी भी तरह से क्षेत्र आते हैं वहां भी वही हालात हैं, और जहां पर नगर निगम सिविल लाइन जॉन हेरिटेज आता है वहां उससे ज़्यादा बदतर हालात हैं। लगातार बनते हुए शोरूम करोड़ों का राजस्व का चूना लगा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अवैध निर्माणकर्ता इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, रेरा के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बिल्डिंग बायलास के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन क्या ये नियम, रेरा के नियम, बिल्डिंग बायलास के नियम, जीरो सेटबैक के नियम केवल आम आदमी के लिए है? क्या ये नियम किसी भी रसूखदार, मंत्री के भाई भतीजे या किसी भी तरह से शासन प्रशासन के रिश्तेदारों के लिए नहीं है? ये पूछने वाला प्रश्न बनता है। हालांकि गत कुछ दिन पूर्व आयुक्त नगर निगम हेरिटेज डॉक्टर निधि पटेल ने सिविल लाइन जोन का औचक निरीक्षण किया। इससे पूर्व मेयर कुसुम यादव ने भी सिविल लाइन जोन का औचक निरीक्षण किया था। सिविल लाइन जोन के मृत पड़े रवैये से लेकिन रत्ती भर भी सुधार आज तक नहीं आया। E1C स्कीम में विशाल भव्य शोरूम प्राइम लोकेशन पर बन रहा है, लेकिन आज तक नगर निगम ने कोई सुध नहीं ली है, क्योंकि भ्रष्टाचार की भांग की गोली खाकर निगम उपायुक्त सुनील बेरवा सहित ANJN सहित समस्त निर्माण शाखा के कर्मचारी बेसुध हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार मोटी राशि निगम के हर आला अफसर से लेकर कर्मचारी तक पहुंच जाती है, जिससे निगम सिविल लाइन जॉन के हाथ पैर, नाक कान आंखें सब पंगु हो जाते हैं। आवासीय भूखंड में बिना भू रूपांतरण, बिना निगम से कमर्शियल अनुमति, बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन करते हुए, रेरा नियमों का उल्लंघन करते हुए यह विशाल भव्य शोरूम बन रहा है, जो इनकम टैक्स की आंखों में भी झूल झोंकता नजर आएगा। राजस्व की चोरी के साथ साथ निर्माणकर्ता सड़क के कुछ भाग पर भी अतिक्रमण करने पर आमादा है। UDH मंत्री झापर सिंह खर्रा, हेरिटेज मेयर कुसुम यादव और हेरिटेज आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल से जल्द इस संबंध में टिप्पणी ली जाएगी कि आखिर राजस्व वसूली और बिल्डिंग बायलास के नियम क्यों बनाए गए हैं। इन सब के संज्ञान में मामला लाकर भविष्य में इस कार्रवाई की जानकारी जल्द ली जाएगी कि जो विशाल भव्य शोरूम बन रहे हैं, विशाल भव्य कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बन रही है, सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है, बिल्डिंग बायलास के नियम टूट रहे हैं, रेरा के नियम टूट रहे हैं, इन सब
का आखिर अस्तित्व क्या है? क्या केवल आम आदमी पर दबाव प्रभाव बनाकर ही सिविल लाइन जोन काम करता है? क्या ये रसूखदार अमीरजादों के बनते हुए भव्य शोरूम, बनते हुए भव्य कॉम्प्लेक्स, बनती हुई बहुमंजिला इमारतें सिविल लाइन जोन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त सुनील बेरवा को नजर नहीं आती?